ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले के 14 दिन बाद दिया करारा जवाब। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आतंकवाद को बर्दाश्त करने की उसकी नीति अब इतिहास की बात हो चुकी है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए निर्मम आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई, का करारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर के रूप में सामने आया। मोदी सरकार ने अपना वादा निभाते हुए मात्र 14 दिनों के भीतर इस हमले का बदला ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कथन कि हम आतंकियों को पाताल से भी ढूंढकर सबक सिखाएंगे, एक बार फिर सच साबित हुआ है। मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जो प्रतिशोध और प्रतीक्षा की नीति अपनाई है, वो दुनिया के सामने एक मिसाल बन चुकी है। 2016 के उरी हमले के बाद 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के पुलवामा हमले के 12 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब पहलगाम हमले के ठीक 14 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर ये स्पष्ट करता है कि भारत अब आतंकी घटनाओं को सहन नहीं करेगा, बल्कि सटीक और शक्तिशाली प्रतिकार करेगा। भारतीय सेना की बहादुरी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन पहले राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण वो अपनी पूरी क्षमता से जवाब नहीं दे पाती थी। मोदी सरकार ने सेना को पूरा समर्थन और स्वतंत्रता दी है, जिसके चलते आज भारत आतंकियों को उनके ही घर में घुसकर मारने का साहस रखता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर, ये सभी भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता और सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इन सफल ऑपरेशनों के पीछे सबसे बड़ी ताकत देश की जनता का समर्थन है। पुलवामा और पहलगाम जैसे हमलों के बाद पूरा देश एकजुट होकर सेना के साथ खड़ा हुआ। मोदी सरकार ने जनभावनाओं को समझते हुए साहसिक फैसले लिए और देश के सम्मान की रक्षा की। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की धैर्य की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। मोदी सरकार और भारतीय सेना का ये तालमेल न केवल दुश्मनों के लिए एक चेतावनी है, बल्कि देशवासियों के लिए गर्व का विषय भी है। आज भारत वो देश नहीं रहा जो आतंकी हमलों को सहन करे, बल्कि वो न्यू इंडिया है जो आग के बदले आग की नीति पर चलता है।